कल मैंने आपको रिसोर्स रूम के बारे में बताया था कि मैम क्या होता है एक बार कैसे। फिर से बता दीजिएगा, वो आवाज नहीं आ रही थी सो अच्छा कल। ठीक है ठीक। जी। कल मैंने जो रिसोर्स रूम के बारे में जो भी आपको बताया था कि रिसोर्स रूम क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए कौन बताएगा जो मैंने कल बताया था। बताइए। मैम विशेष आवश्यकता बच्चा वालों बच्चों के लिए हेल्प जो दी जाती है, हम्म। रिसोर्स रूम किस के प्रकार माध्यम की से है? ही दी जाती है। किस और प्रकार की? मैं मैम कोई भी हेल्प हो सकती है, जैसे कि उनके जो शिक्षा से संबंधित हो सकती है और उनकी एक्टिविटी से संबंधित हो सकती है। वन टू वन इंस्ट्रक्शन देके भी कर सकते हैं, छोटे समूहों के माध्यम से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और हम्म। एक ही प्रकार की समस्या से जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ में बैठा के दी जाती है। हम्म। मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। और हाँ। उस जो रिसोर्स रूम में है उसी प्रकार से उनके लिए उपकरण और वस्तुएं उपलब्ध होनी जरूरी होती है। ओके ठीक है। तो रिसोर्स जो रूम होता है, संसाधन कक्ष जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो एक ऐसा कक्ष होता है किसी भी विद्यालय में, खासकर समावेशी विद्यालय में, जहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पठन पाठन कर रहे हैं सामान्य बच्चों के साथ। वो एक ऐसा कक्ष होता है जहाँ पे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करते हैं। पहली बात, अतिरिक्त शैक्षिक सपोर्ट। दूसरी बात, अतिरिक्त शैक्षिक सपोर्ट कब प्रदान करना है, ये शिक्षक निर्धारित करता है, ये शिक्षक इसका निर्णय लेता है। ठीक है? क्योंकि पहले यही प्रयास किया जाता है कि सामान्य बच्चों के साथ ही सारे कंसेप्ट्स और सारी विषय वस्तु को बच्चों को पढ़ाया जाए। परंतु कभी-कभी कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट्स होते हैं जिनको जिनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कई बार रिपीट करना पड़ता है या बार-बार समझाना पड़ता है दूसरे माध्यमों के द्वारा। तो ऐसे बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्ष बनाया जाता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के उपकरण या शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध होती हैं जिनकी सहायता से शिक्षक बच्चों को अतिरिक्त शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसको हम रिमीडियल टीचिंग भी कह सकते हैं। ठीक है? और ये जो रिमीडियल टीचिंग होती है, ये कक्षा खत्म होने के उपरांत भी दी जा सकती है या विद्यालय का समय खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए बच्चों को रोक के भी दी जा सकती है, जैसा भी शिक्षक मैनेज करता है उसको टाइम को। तो संसाधन कक्ष जो है वो एक तरह से बच्चों के किसको सहायता प्रदान करता है उनको उनके शिक्षण और अधिगम में उनको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है? आज बात करेंगे कि जो संसाधन कक्ष होता है उसमें कौन कौन से शैक्षिक सामग्रियां या कौन कौन से उपकरण होने चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की आवश्यकता को पूर्ण कर सकें। तो इसको हम विकलांगतावार डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें, क्या क्या सामग्रियां उपलब्ध होनी चाहिए रिसोर्स रूम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे श्रवण बाधित बच्चे हैं, स्पीच और श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, उनके लिए कौन कौन सी सामग्रियां रिसोर्स रूम में उपलब्ध होनी चाहिए। सबसे पहले पहला जो उसमें सामग्री है वो है साउंड डिस्क्रिमिनेशन टॉयज। ऐसे खिलौने होने चाहिए भिन्न भिन्न जो साउंड प्रोड्यूस करते हों। ऐसे खिलौने हमें रखने चाहिए जो भिन्न भिन्न साउंड प्रोड्यूस करते हों, जिससे शब्दों की या ध्वनियों की जो भेद है, ध्वनियों के भेद, वो हम बच्चों को समझा पाए। तो साउंड डिस्क्रिमिनेशन टॉयज हम हमारे रिसोर्स रूम में होने चाहिए, पहला। दूसरा, बच्चों के लिए हेयरिंग एड्स और ग्रुप हेयरिंग एड्स दोनों होने चाहिए। ठीक है? हेयरिंग एड की भी उपलब्धता होनी चाहिए और ग्रुप हेयरिंग एड जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, इसमें एक साथ कई डेफ बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं थ्रू एम्पलीफायर एंड माइक्रोफोन। वो भी अगर है हमारे रिसोर्स रूम में तो हमारा रिसोर्स रूम अच्छा माना जाएगा, इक्विप्ड माना जाएगा। उसके बाद आती है बारी ऑडियो मीटर की। ऑडियो मीटर से क्या करते हैं हम, क्या काम होता है ऑडियो मीटर का, कोई बताएगा?
मैम बच्चों के श्रवण लॉस की जांच करते हैं, कितने डीबी या कितने आवृत्ति का उसकी लॉस हुआ है। यस, बच्चों को कितना हियरिंग लॉस है इसकी जांच की जाती है ऑडियोमीटर के द्वारा, और उसी के आधार पे बच्चों के लिए आगे के प्लान बनाए जाते हैं। उनके लिए हियरिंग एड किस इंटेंसिटी का या किस फ्रीक्वेंसी का हियरिंग एड चाहिए, ये सब उसी तय किससे तय होता है, ऑडियोमीटर की जांच के द्वारा जांच करते हैं। उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग हम उनके लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद स्पीच ट्रेनर, हमने पहले भी आपको बताया था, स्पीच ट्रेनर स्पीच की का प्रशिक्षण देने के लिए एक मशीन होती है, जो कि अगर हमारे रिसोर्स रूम में है तो वो रिसोर्स रूम अच्छा माना जाएगा। फिर साइन लैंग्वेज के चार्ट्स, हमारे रिसोर्स रूम में साइन लैंग्वेज जो होती है उसके चार्ट्स वहां पे उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद अल्फाबेट्स, जो जो अल्फाबेट्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार के इंग्लिश के अल्फाबेट्स, हिंदी के अल्फाबेट्स, ये भी अगर उपलब्ध होते हैं तो अच्छा होता है। फिर स्पीच और जो हियरिंग, हमारा जो पूरा मैकेनिज्म है, हमारी जो जो तंत्र है, स्पीच का तंत्र है, सुनने का तंत्र है, उसका मॉडल अगर उपलब्ध है हमारे इसमें क्या बोलते हैं रिसोर्स रूम में, तो ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद चार्ट्स हो गई, स्लाइड्स हो गई, इसमें स्पीच की और हियरिंग के डिफेक्ट्स को दर्शाया जा रहा है, उनकी डिफॉर्मिटीज के बारे में बात की जा रही है, तो भी हमारा संसाधन कक्ष ये अच्छा माना जाता है। उसके बाद बात आती है शीशे की। बिग जो बड़ा सा मिरर होता है, जैसा कल किसी ने बताया था जब मैंने पूछा था कि जो एचआई का रिसोर्स रूम होता है उसमें मिरर, मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है।